देखो अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री के फर्स्ट थ्योरम में। फर्स्ट थ्योरम अर्थात फर्स्ट प्रमेय, जो कि है हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर से समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपात, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम प्रोपोर्शन में देखते हैं, प्रोपोर्शन इन द सेंस हम लोग जानते हैं जो भी वैल्यूज़ अपॉन में होती हैं डिनोट करती हैं 1:2, 3:4, 5:7। जो अपॉन में वैल्यूएशन आएगी जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी वैल्यूज़ किस में मिलती है, रेशो में मिलती है। तो ये रेशो को हम उसका प्रोपोर्शन कहते हैं। फाइन। अभी इसका जो फर्स्ट थ्योरम है हमारा क्या है, if a line parallel to the side of a triangle intersect the remaining sides of two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। ठीक है, हमारा थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी, हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये अभी डायग्राम देखो, इस डायग्राम से हम पहले इसे समझते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड, तो ये हमारी रिमेनिंग साइड है ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये लाइन जो इसके पैरेलल है, बट ये इन दो साइड्स को इन पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करनी है, ए बी को वो पॉइंट पी पर और ए सी को पॉइंट क्यू पर। ठीक है, सो देन द लाइन डिवाइड्स द लाइन इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसका बोलने का मतलब है कि ये जो लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये जो इसके पैरेलल है बट ये इन्हें यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, बट ये रेशो में उनको डिवाइड करेगी। हो सकता है ये रेशो क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर भी ये रेशो 1/2 आएगा। 3/4, तो ये भी 3/4 आएगा, बट जो रेशो होगा वो सेम होगा। फाइन, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्या क्या गिवन है पहले वो देख कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, ये हमारा गिवन है। ये जो सेगमेंट L है ये BC के पैरेलल है। नाउ एंड द लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC। देखो लाइन जो L है ये AB और AC को पॉइंट P और Q पर रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि ये रेशियो मीन्स AP/PB इज इक्वल्स टू AQ/QC। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने का एक सिंपल मेथड है, कुछ भी ज़रूरत की नहीं है। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखा, जो ये था हमारा ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल साइड, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक देखा, ये उसी के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी स्ट्रेस लेने जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ चाहिए तो आप लिख सकते हैं एक शॉर्ट कंस्ट्रक्शन segment PC and BQ कंस्ट्रक्ट। ये कंस्ट्रक्शन जैसा है नहीं, ये जस्ट हमें इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमको एक बेसिक मिल जाए, बट आपको चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शंस में लिख सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं ABC में। ठीक है, अब ABC में यहाँ पे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं, पहले फर्स्ट ट्रायंगल ये लेंगे और उसके साथ एक ट्रायंगल ये लेंगे। ठीक है, अब इस साइड को देखो, सिर्फ इसमें देखो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं बराबर, तो हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, AP/PB, तो AP/PB यहाँ मिलेगा। इन्हें यहाँ देखने के लिए मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखूँगी, इसे छुपा दूँगी। तो यहाँ पे मुझे ये दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, नाउ ट्रायंगल इन APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल को अब हम कंपेयर करेंगे। देखो कंपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखूँ छुपाकर, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स में इनकी हाइट कॉमन दिख रही है, करेक्ट है। तो जब हाइट कॉमन है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हेन द ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, जब हाइट इक्वल होगी तो उनका रेशो क्या होगा, उनके बेस के अपॉन में होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपली वही अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू, देखो इनका हाइट सेम है तो मैं सिर्फ इनका बेस का अपॉन लूँगी, ठीक है। सो ए पी अपॉन पी बी। अब रीज़न क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हो जाएगा, देखो दो हम लोगों ने त्रिभुज लिया, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिला, इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। तो जब त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो हम क्या लेते हैं, उनका अनुपात उनके आधार के अनुपात के हिसाब से लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी पी क्यू, इनका आधार का अनुपात। और आप रीज़न क्या लिखोगे, त्रिभुज जिनकी ऊंचाइयाँ समान हैं। क्लियर हो गया, आप इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। नाउ सेम, अब मैं ये साइड देखती हूँ। अब आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखो, इस ट्रायंगल को जब आप ऐसे देखोगे, देखो ये और दूसरा ये ट्रायंगल, जब आप इसे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। अब इन 2 ट्रायंगल्स को भी हम कंपेयर करेंगे। इन 2 ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के लिए क्या होगा, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स दिया, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को भी जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें भी मुझे इनकी हाइट कॉमन मिलती है। तो सेम कंडीशन आप लोगे, उनकी बेस को 1 ले लोगे। तो यहाँ लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इज इक्वल्स टू, इनका बेस क्या है, ए क्यू अपॉन सी क्यू। ओके, आप इसे सी क्यू लिखो या क्यू सी लिखो, कोई इशू नहीं है, सेम होगा। सेम इसका भी रीज़न वही होगा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल और सेम हाइट, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है। ये भी सेम इसकी तरह ही जो यहाँ पे अप्लाई किया वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। नाउ इसको आप नंबर 2 डाल के छोड़ दीजिए। अब देखो, अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या चाहिए, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप इसे क्यू सी लिखो या सी क्यू लिखो, इट डजेंट मैटर, ये सेम टर्म है। ना मुझे ये तो मिल गया कि ए पी अपॉन पी बी भी मिल गया यहाँ पर, दूसरा ए क्यू अपॉन क्यू सी भी मिल गया, बट ये मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स में चाहिए। इक्वल्स में होने के लिए ना, अब जब हमें दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल में चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों के इक्वल होने चाहिए। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आपको न्यूमरेटर तो दोनों का सेम मिल जाएगा, बट डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ये ट्रायंगल बी पी क्यू है और ये ट्रायंगल सी पी क्यू है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी पी क्यू और ट्रायंगल ए पी क्यू को हम कॉमन या सेम प्रूफ करने के लिए देखेंगे। तो सेम कैसे प्रूफ करोगे, अब हम एक्चुअल डायग्राम में आते, देखो यहाँ पर एंड ट्रायंगल क्या है, बी पी क्यू और सी पी क्यू। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों का बेस कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखा है, लाइन एल इज़ पैरेलल टू बी सी। तो जब ये इसके पैरेलल है, इट मीन्स जो इनकी हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी वो भी समान होगी, बराबर। तो यहाँ पे हमें उसका आधार भी समान मिल गया और ऊंचाई भी समान मिल गई। जब आधार और ऊंचाई दोनों समान हैं तो हम उस ट्रायंगल को, प्रपोर्शन को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो आप बस डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इज द कॉमन बेस, त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी पी क्यू में पी क्यू जो है वो सामान्य आधार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हमको ऑलरेडी एक चीज़ गिवन है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, बराबर। पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पी बी इज इक्वल्स टू सी क्यू है या क्यू सी है। आप क्यू सी ही लिखो क्योंकि क्यू सी का टर्म हमें मिल रहा है, ठीक है। तो है, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सी पी क्यू।
ये हमको मिल गया, ठीक है। तो इस बेसिस पर मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ, जब ये दोनों ट्राइंगल सेम हैं तो मैं बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, अब देखो 1 और 2 में जब मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर दिया कि BPQ और CPQ सेम है, तो 1 और 2 में क्या है, यहाँ पे BPQ और ये CPQ है, ये तो ऑलरेडी सेम है। तो मैं इधर डायरेक्टली 1 और 2 को कंपेयर करके लिख सकती हूँ। उनके जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख सकते हो AP/PB विच इज इक्वल्स टू AQ/QC। यहाँ लिख दो बाय 1 and 2 and 3, ये थर्ड टर्म आया यहाँ से, यहाँ पे आप इसको 3 निकालो और ये आपका प्रूफ हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए एक बार अच्छे से।